नमस्कार, क्या आप देख रहे हैं केडी न्यूज। केडी न्यूज में आपका स्वागत है। खबर सुल्तानपुर जनपद से है। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत देश से लेकर प्रदेश भर में मनाए जाने को लेकर तैयारियां चल रही है। इस अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा एवं स्वतंत्रता सप्ताह 11 से 17 अगस्त तक मनाया जाएगा। सुल्तानपुर जनपद के जिला अधिकारी रवीश गुप्ता ने कहा कि हर घर तिरंगा कार्यक्रम के तहत फ्लैग कोड का पालन करते हुए जनपद के प्रत्येक नागरिक तिरंगा झंडा फहराएंगे। वहीं जिलाधिकारी ने सभी संगठनों से अपील करते हुए कहा कि हर घर तिरंगा कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए योगदान करें। यह फ्लैग कोड क्या है, इसके बारे में ज्यादातर आम जन को पता भी नहीं है कि यह क्या है। हम आपको इस कार्यक्रम के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी देने के बाद पूरी तरीके से हर पहलू पर जानकारी देंगे कि यह फ्लैग कोड क्या है और अपमान होने पर इसकी क्या सजा है। गौरतलब हो कि बीते 21 जुलाई को शासन के निर्देशानुसार जिलाधिकारी रवीश गुप्ता की अध्यक्षता में गुरुवार को स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर आजादी का अमृत महोत्सव मनाए जाने के क्रम में हर घर तिरंगा कार्यक्रम के संबंध में विकास भवन के प्रेरणा सभागार में बैठक आयोजित की गई। उक्त बैठक में नगर पालिका अध्यक्ष बबीता जायसवाल, मुख्य विकास अधिकारी अतुल वत्स, सरकारी अधिकारी, कर्मचारी, शिक्षकगण, स्वयं सहायता समूह, विभिन्न संगठनों, वाणिज्यिक एवं व्यावसायिक समूहों एवं संगठनों के सभी ब्लॉकों के प्रधान संघ के अध्यक्षों ने प्रतिभाग किया। इस कार्यक्रम में आम जनमानस से आह्वान करते हुए कहा गया कि जिस प्रकार शादी के अवसर पर पहने जाने वाले कपड़े को संभाल कर रखते हैं, उसी प्रकार स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर फहराए जाने वाले झंडे को स्मृति के रूप में संभाल कर रखें। उन्होंने कहा कि सभी सरकारी भवनों, इमारतों, शहीद स्थलों, शिक्षण संस्थानों आदि की साफ सफाई कराई जाए तथा उनका सौंदर्यीकरण कराते हुए तिरंगा फहराया जाए। अब हम आपको फ्लैग कोड के बारे में बताते हैं कि ये क्या है। यह ध्वज तिरंगा 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। तिरंगे को आंध्र प्रदेश के पिंगली वकैया बनाया था। वकैया एक स्वतंत्रता सेनानी थे। तिरंगे का अपमान ना हो इसलिए इसे फहराने के कुछ नियम बनाए गए हैं, जिसे फ्लैग कोड ऑफ इंडिया कहते हैं, जिसका पालन सभी भारतीयों को करना अनिवार्य है। वहीं ऐसा न करने वालों को कानूनी कार्रवाई का भी सामना करना पड़ सकता है। पहली शर्त यह है कि तिरंगा हमेशा कॉटन, सिल्क या फिर खादी का ही होना चाहिए। प्लास्टिक का झंडा बनाने की मनाही है। केंद्र सरकार ने 30 दिसंबर 2021 को फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 में संशोधन कर दिया है। इस संशोधन के मुताबिक राष्ट्रीय ध्वज अब हाथ से काता और हाथ से बुना या मशीन से बना कपास, पॉलिस्टर, ऊन, रेशम, खादी, बटिंग से बनाया जा सकता है। तिरंगे का निर्माण हमेशा रेक्टेंगल शेप में भी होगा, जिसका अनुपात 3.2 होना चाहिए, जबकि अशोक चक्र का कोई माप तय नहीं है। सिर्फ इसमें 24 तिलियां होनी आवश्यक है। नंबर 2 शर्त, किसी भी मंच पर तिरंगा फहराते समय जब बोलने वाले का मुंह श्रोताओं की तरफ हो, तब तिरंगा हमेशा उसके दाहिनी तरफ होना चाहिए। शर्त नंबर 3, फ्लैग कोड ऑफ इंडिया के मुताबिक किसी भी स्थिति में तिरंगा जमीन पर टच नहीं होना चाहिए। ऐसा करना झंडे का अपमान होगा। तिरंगे को किसी प्रकार के यूनिफॉर्म या सजावट में प्रयोग में नहीं लाया जा सकता है। नंबर 4, किसी भी दूसरे झंडे को राष्ट्रीय झंडे से ऊंचा या ऊपर नहीं लगा सकते हैं और ना ही बराबर रख सकते हैं। नंबर 5 शर्त, झंडे पर कुछ भी बनाना या लिखना गैर कानूनी है। किसी भी गाड़ी के पीछे, बोट या प्लेन में तिरंगा नहीं लगाया जा सकता है। साथ ही झंडे का प्रयोग किसी भी बिल्डिंग को ढकने के लिए नहीं किया जा सकता है। अगर इन नियमों का उल्लंघन होता है तो ऐसा करने वाले को जेल भी हो सकती है। हर प्रतिष्ठान, हर विद्यालय, जो भी भवन है जहाँ पर भी लोग रहते हैं, कार्य करते हैं, वहाँ पर इस बार तिरंगा फहराने की एक मुहिम चलानी है। और ये जन भागीदारी से होना, ये कोई सरकारी कार्यक्रम नहीं, हम केवल एक तरह से लोगों को जोड़ने के सुधार का काम कर रहे हैं। इसमें हम अपने नगर के जितने
हमारे प्रबुद्ध लोग हैं, हमारी माननीय नगर अध्यक्षा महोदय हैं और अन्य जगह के भी जो ईओज़ और नगर अध्यक्ष महोदयों को बुलाया गया था। हमारे जो प्रधान संघ के लोगों हैं उनको बुलाया गया था, हर ब्लॉक के यहाँ पर आए थे। हमारे जनपद के जो लीडिंग NGOs हैं, जो हमारे पत्रकार संगठन हैं, हमारे उद्योग व्यापार संगठन हैं, सबको इनवाइट किया क्योंकि ये एक बहुआयामी और हर प्रकार के लोगों को लेकर के कार्यक्रम होना है। झंडे कुछ हमारे जो स्वयं सहायता समूह NGOs हैं, हमारे SHG वो भी बना रही हैं, पर उनकी क्षमता के अनुसार और बाकी मार्केट में भी उपलब्ध हो रहे हैं। एक स्टैंडर्ड साइज़ आज दिखाया गया है। हम लोगों ने एक प्रतीकात्मक रूप से अपने अपने आवास के लिए क्रय भी किया है और हमारे जो बड़े संगठन वाले हैं उन्होंने इस आशा के साथ हमने क्रय करवाया है कि उनको देख करके बाकी लोग भी तत्काल अपना ऑर्डर प्लेस करेंगे या जहाँ से भी फ्लैग मंगवाएंगे। और जब हमारा ये अभियान चलेगा तो सभी पूरे शान से, पूरे एक गर्व के साथ अपने घरों पे, अपने प्रतिष्ठानों पे तिरंगा ध्वज लहराएंगे। 75वीं वर्षगांठ जो आज़ादी के उसको आत्मसात करते हुए पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाएंगे। क्या सर इसके पहले भी कोई निकाला जाएगा? बस अब लगातार कुछ ना कुछ चलता रहेगा। कभी हमारे अभी जैसे काफ़ी लोगों ने कहा कि वो अपने अपने संगठनों में जागरूकता करेंगे। साथ ही हमारे जो शहर के विभिन्न प्रकार के हमारे जो विज्ञापन के स्थल होते हैं, हमारा जो पब्लिक एड्रेस सिस्टम है उस पर भी चलाया जाएगा। होर्डिंग बैनर वगैरह भी लगाए जाएंगे। वर्ड ऑफ माउथ व्हाट्सएप से, कि आजकल सबसे अच्छा माध्यम व्हाट्सएप है, तो तिरंगा गीत जो है हमारा विजय विश्व तिरंगा प्यारा वो भेजा जाएगा। फ्लैग कोड में क्या है, आपको किस तरह से झंडा लगाना है उसकी वो भेजी जाएगी और इसी प्रकार से जागरूकता का कार्य किया जाएगा। तो इसके लिए सर जनपद वासियों से क्या संदेश आप देना चाहते हैं? मेरी यही अपील है कि यह जैसे आज हमारे मीटिंग में हमारे लोगों ने कहा भी लोगों कि ऐसा मौका कम आता है, कम लोगों के जीवन में आता है कि इस प्रकार से कोई विशेष वर्षगांठ हम मना रहे। 75वीं जयंती एक बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे देश की, उसे पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाएं। हर घर तिरंगा अभियान का हिस्सा है।